अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है जनाब सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके पास हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। सेम वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपके लिए दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं कोई भी स्पेसिफाइड काम करने के लिए। ऑब्वियस ही बात है, कंप्यूटर इज अ मशीन, वो कोई भी काम खुद से नहीं करता, वो स्टेप बाय स्टेप उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो कि आप उसको बताते हैं। बेसिकली व्हाट टू डू इज ओनली स्पेसिफाइड बाय द यूजर। कंप्यूटर इज अ मशीन, वो अपने ओन पे कोई भी काम नहीं करेगा, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उसने काम किस तरह से करना है। सॉफ्टवेयर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को काम करने के लिए नेसेसरी तौर पर चाहिए। आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है वो सॉफ्टवेयर जो यूजर अपने अकॉर्डिंगली अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कोई भी यूजफुल काम करने के लिए अगर उसको जरूरत है तो वो इंस्टॉल करेगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब है वो सॉफ्टवेयर जो स्पेशली किसी एक कस्टमर के लिए बनाया जाए और वो सिर्फ उसी कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा, इसके अलावा किसी भी और को वो चीज अवेलेबल नहीं होगी। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर और टीम ऑफ प्रोग्रामर जो है वो हायर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। की रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो वहां पे आपको टीम चाहिए होगी, अगर छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप एक ही प्रोग्रामर से काम चला सकते हैं। सेकंड वन इज पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर को आप ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम भी कहते हैं, जो कि जनरल पब्लिक के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मतलब इसके लिए आप इनकी सीरीज या फिर इनके सेटअप यूएसबी में आपको बाद मार्केट में अवेलेबल होते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं। आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर एक क्वालिटी ये भी होती है कि आपके पास एक सीडी के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं जिसको आप पैकेज कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दी कि एमएस ऑफिस की अगर मैं सीडी खरीदूं तो उसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग मतलब एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, आउटलुक, ये सब कुछ होता है। हमने बात करनी है डिटेल में सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था? ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके प्रोग्राम को, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को काम करने के लिए नेसेसरी तौर पर चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर जो है वो एक बॉक्स की तरह है, उसको आपने रखा हुआ है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो आपके जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, और उन ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या क्या काम हो रहा होता है? रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से कैसे डेटा लेना है। शो रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइस के आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू किस तरह से आउटपुट शो करवानी है। परफॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी के अंदर किस तरह से टास्क को मैनेज करना है, किस तरह से डेटा को मैनेज करके सिंक्रोनाइज करके स्टोर करना है। एंड ऑर्गेनाइज डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस की अगर आप कोई और स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं तो वहां पे आपने किस तरह से डेटा ऑर्गेनाइजेशन करनी है। अब ये जो टास्क है ये आम प्रोग्रामर मतलब आम यूजर नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं और मुझे कंप्यूटर की कोई नो हो नहीं है तो मुझे नहीं, मैं अगर कीबोर्ड से टाइप कर रही हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं टाइप कर रही हूँ और मुझे मॉनिटर पे शो हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस तरह से ये डाटा मॉनिटर तक सेंड किया जा रहा है। तो सिर्फ एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स जो हैं वो इस तरह की ये जो इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ये लिख सकते हैं। तो इन एक्सपर्ट जो आपके कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो आपके एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स होते हैं, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स लिख देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं। और आपने सिर्फ क्या करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी लेकर, जैसे विंडो की आप सीडी लेते हैं, विंडो इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सीडी लेकर आपने उसको इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद आपका काम सिर्फ कितना होता है कि आप सिर्फ चीजों को यूज करते हैं, उन चीजों में काम बैकएंड पे कैसे हो रहा है उसके साथ आपका कोई भी जो है वो नो हो नहीं होती। तो इसका मतलब है मैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में रन। बैकग्राउंड का मतलब है कि मैं एक ही की प्रेस कर रही हूँ और वो ए मुझे मॉनिटर पे शो हो रहा है। बैकग्राउंड में किस तरह से वो एक मॉनिटर तक गया, किस तरह से प्रोसेसिंग हुई, किस तरह से डिकोडिंग हुई, ये सब कुछ मुझे नहीं पता। तो ये सारे प्रोग्राम जो है वो बैकग्राउंड में रन करवाता है और आपको एक इन्वायरमेंट दे देता है। इन्वायरमेंट का मतलब है एक जीयूआई दे देता है जिसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, चीजों को यूज करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट
रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिफरेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो आपके प्रोसेसर की मेमोरी में डाटा स्टोर करता है। मुझे पता है कि मेन मेमोरी है, रैम है, रोम है, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन सा डाटा रोम में जाना है, कौन सा डाटा रैम में जाना है, किस तरह से काम होना है। अगर मुझे यूट्यूब की वीडियो शो हो रही है तो वो वीडियो मैं सिर्फ देख रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि वो वीडियो किस तरह से रैम में लोड हो रही है और किस तरह से मुझे शो हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सिर्फ साइट खोली और वहां पे वो वीडियो देख ली, जबकि बैकएंड पे क्या होगा, वो वीडियो पहले आपकी रैम में स्टोर होगी, फिर रैम से दोबारा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। तो आप बेसिकली आपका जो प्रोग्रामर है वो ये सारे काम करता है। आपके यूजर को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिर्फ उसने कंप्यूटर को सिर्फ ये बताना है व्हाट टू डू, कि क्या करना है। हाउ टू डू, कैसे करना है, ये काम यूजर नहीं बताता, ये काम आपका प्रोग्रामर बताता है। ठीक है, अब देर आर इसका मतलब है, मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके प्रोग्रामर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान में है। दरमियान में होने का मतलब है कि यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज तो कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एप्लीकेशन प्रोग्राम किस तरह से मैनेज किए जा रहे हैं, क्योंकि वो मैनेज किसके थ्रू किए जा रहे हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किए जा रहे हैं। आगे हैं जनाब आपके पास फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है, बट दीज आर द जनरल फंक्शंस जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। सबसे पहले आपके पास मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर कौन से होते हैं, आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, जितने भी डिवाइसेस हैं। तो जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको भी कौन मैनेज कर रहा है, उनके कौन से प्रोग्राम है, उनको किस तरह यूज करना है, किस तरह उनको यूज नहीं करना, ये सब कुछ भी आपका कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माउस यूज कर रही हूँ और मैं एक रफ सरफेस यूज कर रही हूँ तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा उसको। ठीक है, मेमोरी भी हार्डवेयर है, मेमोरी के अंदर किस तरह डाटा स्टोर होना है, यूएसबी किस तरह कनेक्ट होनी है, ये सब कुछ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। देन मेमोरी मैनेजमेंट, जो आपके स्टोर्ड प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर, जो आपने कंप्यूटर की मेन मेमोरी में कब डाटा लोड होगा, कौन सा डाटा लोड होगा, उस डाटा को एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकेगा, कौन से डाटा को डिलीट किया जा सकता है, कौन से डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता, कौन सा डाटा प्रोटेक्टेड है। जैसे कि अगर मैं विंडोज के किसी भी फीचर को डिलीट करने की कोशिश करूँ तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कि यू कैन नॉट डिलीट दिस फीचर, और you need to have the permission of the administrator to delete this folder। तो बेसिकली वो सब कुछ कैसे आ रहा होता है कि मेमोरी में जितनी भी चीजें स्टोर हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, उसको पता है कि कौन सा डाटा प्रोटेक्टेड है, किस स्टोर डाटा को डिलीट किया जा सकता है, किसको चेंज किया जा सकता है, किसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता। देन लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम का मतलब है, लोड का मतलब है प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेकर आना, और एग्जीक्यूट का मतलब है प्रोसेसर को वो प्रोग्राम दे देना ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके। ये दोनों काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है कि प्रोग्राम कब मेमोरी से पूरा लोड होगा और कब मैंने उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। देन डाटा सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इलीगल एक्सेस और मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज करना, मतलब कोई आपकी परमिशन के मुताबिक आपका डाटा जो है वो चेंज कर दे, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जो आप अपनी कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड सेटअप करते हैं, कि आपकी पहले पासवर्ड स्क्रीन आती है, वो बेसिकली वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। अगर आप विंडो इंस्टॉल आपने ना की होती तो वो पासवर्ड स्क्रीन भी ना आती। देन प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू यूजर। इंटरफेस का मतलब होता है देखना। ये जो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर जो चीज नजर आ रही है इसको आप बेसिकली इंटरफेस बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के लिए, डिफरेंट हार्डवेयर्स के लिए यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूजर को ऑप्शन सिखाता है जिसके थ्रू वो काम कर सकता है। देन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट भी आपके एक काम होता है कि आप इंटरफेस के थ्रू कर लें, दूसरा होता है आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कर लें। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिफरेंट कमांड्स कीबोर्ड से टाइप करने की भी फैसिलिटी देता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट CMD अगर आप सर्च करें अपने कंप्यूटर सिस्टम पे तो कमांड प्रॉम्प्ट की ऑप्शन होती है। MS-DOS जिसको आप कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके पास जितना भी काम हो रहा है, जैसे कि विंडोज है तो विंडोज के अंदर हर काम का एक आइकन बना हुआ है। दिस PC है तो उसका आइकन है, रिसाइकल बिन का आइकन है, कंट्रोल पैनल का आइकन है। तो वो जो आइकन्स हैं, मेन्यूज हैं, पॉइंटर है, ये जो कर्सर मैं भी यूज कर रही हूँ, ये GUI है, ये ग्राफिक्स है, ये ड्राइंग्स हैं जिनको मैं यूज कर रही हूँ सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इसका फायदा ये है कि यूजर को कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे ये ना पता हो कि इसका नाम क्या, लेकिन मुझे इतना पता होता है कि ये अगर बिन है तो इसका मतलब है यहाँ पे डिलीटेड जो आइटम्स हैं वो आएंगी। तो MS विंडो इज द मोस्ट पॉपुलर GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके साथ यूजर
ग्राफिक्स को यूज करते हुए इंटरफेस कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। इंटरफेस इंटरैक्ट से निकला है और इंटरैक्ट का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। आप माउस और कीबोर्ड यूज करते हैं एमएस विंडोज के अंदर डिफरेंट कमांड्स या फिर डिफरेंट मेन्यूज को या आइकन्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक था। नेक्स्ट हम लोग ट्रांसलेटर्स देखेंगे, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। अल्लाह हाफिज।